हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। तो गाइस, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पूरा चैनल विजिट करिए। इसमें आपको काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं, स्पेशली टोयोटा व्हीकल के फीचर रिलेटेड। मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ, ऐसा कोई भी फीचर नहीं रहेगा जो आपको ये चैनल पे नहीं मिलेगा। तो प्लीज पूरा चैनल देखिए, काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स एकदम सिंपल वे में समझने में और उनको यूज करने में हेल्प करेंगे। ये सब फीचर्स देखने के बाद अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रहा है तो अगेन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। तो जैसा कि आपने कैप्शन देखा, थंबनेल देखा, आज हम एक बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने देखा होगा, फ्लेक्सिबल फ्यूल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये बहुत बड़ा टर्म हो गया, बट आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। ये सारी चीजों का ब्रेकअप करके एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको आज के इस वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। चीजें जैसे कि एथेनॉल होता क्या है, वो बनता कैसे है, ठीक है, हाइब्रिड व्हीकल क्या होती है। इस वीडियो की एंड में मैं आपको ये गाड़ी चला के भी बताऊंगा कि हाइब्रिड व्हीकल एक्चुअल में चलता कैसे, इसमें पावर कैसा होता है, इसका फ्यूल एफिशिएंसी कैसा होता है, ये चीजें भी बताऊंगा। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शोकेस की है हमारे मिनिस्टर ने, रोड ट्रांसपोर्ट के मिस्टर नितिन गडकरी खुद ने लॉन्च की है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में भी आज हम लोग ये वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एथेनॉल क्या है और फ्लेक्सिबल फ्यूल क्या है। तो जैसा कि फ्लेक्सिबल फ्यूल वर्ड सजेस्ट करता है, तो बेसिकली ये फ्यूल फ्लेक्सिबल होता है। सो जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था एथेनॉल 2% के साथ या एथेनॉल 3% के साथ, जिसका मतलब ये होता है, जैसे आपने नाम देखा होगा तो E5 फ्यूल का मतलब होता है 5% ऑफ एथेनॉल और 95% ऑफ पेट्रोल ब्लेंड होता है, यानी कि आपस में मिक्स होता है। तो करंटली अगर इंडिया का मैं यहाँ पे बताऊं कि क्या स्टेटस है, हमने हमारा एथेनॉल मिक्स का टारगेट E10 का, यानी कि 10% ऑफ एथेनॉल एंड 90% ऑफ पेट्रोल को ऑलरेडी 5 मंथ्स एडवांस में अचीव कर लिया है। तो गवर्नमेंट इसको बहुत पॉजिटिवली आगे लेके जा रहा है, क्योंकि इसके फायदे बहुत सारे जो थ्रू आउट द वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब आपको मैं इसका नेक्स्ट टारगेट बताता हूं। बाय 2025 एंड 26 इंडिया का टारगेट है एथेनॉल को 20%, यानी कि E20 फ्यूल को लॉन्च करने का टारगेट है। अब अगर E20 हम यूज करेंगे, इसका मतलब ये होगा, जैसे आपको समझ में अभी तक आ ही गया होगा, 20% एथेनॉल मिक्स होगा और 80% जो है उसमें पेट्रोल मिक्स होगा। अगर हम ये कर लेते तो इंडिया का बहुत सारा सेविंग होगा, यूजर का बहुत सारा सेविंग होगा। ये कैसे होगा हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एथेनॉल क्या है। सो एथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल होता है जो एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है। अब एग्रीकल्चरल वेस्ट मतलब क्या, तो एकदम सिंपल में मैं आपको बताता हूं। जैसा कॉर्न का होता है हार्वेस्टिंग, उसके बाद जो चीजें फार्म पे बच जाती है, शुगर केन का हार्वेस्टिंग होता है, जो वेस्ट रेसिडियल रहता है, ग्रेन्स रहता है, ये सारी चीजें जब बच जाती है, इसको प्रोसेस करके एक अल्कोहल बनता है जिसका नाम एथेनॉल है। और ये एथेनॉल से गाड़ी चल सकती है। काफी कंट्रीज जैसे कि ब्राजील ने 100% एथेनॉल पे चलने वाली गाड़ी भी बना दी है। इंडिया, अगर टोयोटा की बात करो तो टोयोटा की काफी ज्यादा गाड़ियां वहां पे बिकती है जो एथेनॉल पे चलती है। अब ये क्या है मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। तो जैसे कि आपने सुना होगा पराली बर्निंग नॉर्थ इंडिया में एक बहुत फेमस प्रोसेस है, जहाँ पे जैसे चावल की खेती जब हो जाती है हार्वेस्टिंग, तो जो वेस्ट रहता है तो उसको पराली बोलते हैं। अब वो पराली को लोग बर्न कर देते हैं सो दैट वो जो फार्म का लैंड है वो क्लीन हो जाए, और उसके बाद जो नेक्स्ट उनको बीज वहां पे बोना है, जो नेक्स्ट फार्मिंग वहां पे करनी है, उस फसल करने के लिए उनको जगह जो है क्लीन मिल जाए, तो पराली जला देते। अब ये एक हिसाब का वेस्ट ही है, क्योंकि उसको हम जला के उसको खत्म कर दे रहे, बट यही पराली है अगर आप यूज करेंगे तो इससे आप एथेनॉल बना सकते हैं। तो अगर पराली हम यूज करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज करते हैं, तो इससे एडवांटेज हमको ये मिलता है कि फार्मर को इनकम के एक सोर्स बढ़ जाएगा, वो पराली बेच सकता है अपना, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो डिपेंडेंसी है, जो हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है हमारी गाड़ी या ट्रांसपोर्ट के लिए, वो हमारा डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। अब जब ये डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, हमारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर भी बताता हूं। अगर हम 25-26 में 20% एथेनॉल का टारगेट अचीव कर लेते हैं, यानी कि हम 20% एथेनॉल यूज करेंगे फ्यूल में और 80% पेट्रोल यूज करेंगे, इतने से परसेंटेज पेट्रोल एथेनॉल यूज करने पे हमारी कंट्री का 30,000 करोड़ रुपीज सेव होएगा, जो हम फॉरेन एक्सचेंज में स्पेंड करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इतना अगर हमने यूज कर लिया एथेनॉल मिक्स फ्यूल, तो उसमें हमारा कार्बन एमिशन जो होगा वो 10,000 मिलियन टन से कम हो जाएगा। तो इतना कम हम कार्बन एमिशन भी कर देंगे, जो एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा 86 मिलियन बैरल
एक बैरल 159 लीटर होता है, 1 मिलियन 10 लाख होता है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा बैरल पेट्रोल गैसोलीन का इंपोर्ट हम कम कर देंगे। ये सब कम करने की वजह से एनवायरमेंट को तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, इंडियन गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, इंडियन फार्मर्स को भी फायदा होगा, और एंड यूजर ये जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उनको भी बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा होगा। क्योंकि एथेनॉल एक ऐसा फ्यूल है जो बेसिकली वेस्ट से बनता है, तो इसमें हमको ज्यादा पैसा लगने वाला नहीं है, और कंपैरेटिवली ये फ्यूल, एथेनॉल फ्यूल भी एज ए होल सस्ता होने का एक्सपेक्टेशन हमारा है। सो होप आपको एथेनॉल क्या होता है क्लियर है, पराली बर्निंग जो पराली होती है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या है वो भी आपको क्लियर है, ठीक है। अब एथेनॉल से जैसा कि मैंने बताया गाड़ी चल सकती है, तो अभी हमारा टारगेट कैसा है कि एथेनॉल का 20% कर देना 25-26 तक, और जैसा इंडियन गवर्नमेंट का अगेन एक टारगेट है आत्मनिर्भर इन एनर्जी बाय 2047, तो 2047 तक प्रोबेबली 85% तक एथेनॉल मिक्स का हमारा टारगेट है। और ये 85% कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी कंट्रीज है जो ऑलरेडी 85% एथेनॉल मिक्स में गाड़ी ड्राइव कर रही है। सो होप यहाँ तक आपको क्लियर है। एथेनॉल का सीन मैंने पूरा आपको एकदम सिंपल वे में समझा दिया। अभी चलिए हम लोग देखते हैं कि एथेनॉल और हाइब्रिड गाड़ी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, हाइब्रिड गाड़ी अभी काफी सारी आप देख रहे हैं, टोयोटा की हाई राइडर, सुजुकी की ग्रैंड विटारा आपको देखने मिल रही है, टोयोटा की वेलफायर है, कैमरी है, इनोवा हाई क्रॉस है नया वाला, ये सब हाइब्रिड गाड़ी आपने देखा, आपने ड्राइव भी किया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं एथेनॉल जो फ्लेक्सिबल फ्यूल है वो और हाइब्रिड गाड़ी कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये कैसे काम करेगा, इस गाड़ी में मैं आपको ड्राइव करके बताता हूं। तो चलिए अभी वीडियो आगे देखते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एक हाइब्रिड गाड़ी काम करता कैसे। तो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का एक आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने। सो गाइस, बेसिकली हाइब्रिड में एक होता है पेट्रोल इंजन, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक मोटर। अब हाइब्रिड अगर आप डिक्शनरी मीनिंग से जाए तो इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा एक पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन होता है। सो ये टेक्नोलॉजी काम इस तरीके से करता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी लगती है, इसके लिए इसे बाहर किसी पे डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता है। ये गाड़ी जब चलती है, इसमें जैसे ही इंजन किक इन होता है, इंजन साइड बाय साइड बैटरी को भी चार्ज करता है और गाड़ी को भी ड्राइव करता है। ये दोनों चीजें साथ में करता है। और जैसा कि आप अभी देख सकते हो, गाड़ी सिर्फ लाइट ग्रीन लाइट लाइंस पे चल रहा है, यानी कि प्योर इलेक्ट्रिक पे गाड़ी चल रहा है। अगर मैं एक्सीलेटर बढ़ाता हूं या बैटरी लो होता है तो ये रेड लाइन आपको देखने मिलता है। अब ये रेड लाइन का मतलब ये हो गया कि इंजन किक इन हो गया। अब जब इंजन किक इन होता है, वो अकेले गाड़ी को ड्राइव नहीं करता है, उसको मोटर का सपोर्ट भी मिलता है। तो इंजन और मोटर दोनों गाड़ी को साथ में ड्राइव करता है, या इलेक्ट्रिक अकेला गाड़ी को ड्राइव करता है। तो इसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि आप बहुत सारा पेट्रोल जो है, फ्यूल है, वो बचाते हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यानी कि 60% ऑफ योर टोटल ट्रेवल टाइम, 100 में से 60 मिनट्स गाड़ी जो है वो प्योर इलेक्ट्रिक पे चलता है। और ये इलेक्ट्रिक आपको कहीं से बाहर से चार्ज करना नहीं पड़ता है, गाड़ी अपना खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेता है। जैसा कि इंजन एक सोर्स है उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, जैसे आप ब्रेक लगाते हो, ब्रेकिंग से भी, रीजनरेशन से भी, और जो काइनेटिक एनर्जी से भी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, जिससे बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है। अब ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी प्रूवन है, काफी ज्यादा गाड़ियां इंडिया में आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये जो हाइब्रिड हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, इसमें एक पेट्रोल इंजन है और इलेक्ट्रिक मोटर है जो साथ में मिक्स हुआ है। अब जो FFV EV जो आपने कैप्शन में देखा, यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल विद स्मार्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम, इसमें एडवांटेज ये हो जाएगा कि सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक गाड़ी तो रहेगी, बट वहां पे पेट्रोल नहीं, वहां पे फ्लेक्स फ्यूल यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल यूज होगा, जो अप टू 85% ऑफ एथेनॉल यूज करेगा। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि 20% में हम इंडिया का 30,000 करोड़ रुपीस बचाएंगे, 10,000 मिलियन कार्बन का एमिशन कम करेंगे। तो आप सोचिए 85% में कितना ज्यादा सेविंग भी होएगा इंडियन गवर्नमेंट का, कितना फार्मर्स का भी इनकम बढ़ेगा, और कितना ज्यादा एमिशन भी जो है वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली विन विन सिचुएशन सब लोग के लिए हो जाएगी। अब हाइब्रिड गाड़ी पर्सनली मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि हाइब्रिड में एक नहीं 2 पावर सोर्सेस है, यानी कि एक पेट्रोल इंजन तो है, या अगर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल आएगी तो एक फ्लेक्स फ्यूल इंजन रहेगा, उसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी रहेगा। तो अगर मेरा मूड भी होता है गाड़ी को भगाने का तो कोई इशू नहीं है। जैसे ही मैं एक्सीलेटर पे पैर रखता हूँ, जैसे ही मैं हार्ड होता हूँ एक्सीलेटर पे, आप देख सकते हैं रेड और ग्रीन लाइन दोनों साथ में काम करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो गाड़ी बहुत पेपी पिकअप देता है, बहुत अल्टीमेट, मतलब ये क्योंकि मोटर पे भी ड्राइव करता है, इंस्टेंट टॉर्क मिलता है आपको, इंस्टेंट पावर मिलता है, और इतना फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस के साथ, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा मिलता है। नॉर्मली आपको या तो फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगा
या तो आपको क्या मिलेगा, फ्यूल एफिशिएंसी के अलावा आपको पावर मिलेगा, दोनों चीज एक साथ नहीं मिलती है। बट हाइब्रिड गाड़ी का सबसे एडवांटेज ये रहता है कि आपको पावर भी मिलता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी जो है वो साथ में मिलती है। सो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हाइब्रिड के एडवांटेज। अब ये टेक्नोलॉजी कितना रिलायबल है। सो अगर आपको मैं बता दूं, ये जो बैटरी इसमें लगी हुई है, जो निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी लगी होती है जैसे हाईराइडर जैसी गाड़ी में, या निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी लगी होती है वेलफायर और हाईक्रॉस जैसी गाड़ी में, लिथियम आयन बैटरी है हाईराइडर जैसी गाड़ी में, इनोवा हाईक्रॉस में निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी है। तो ये सब बैटरी की लाइफ जो वारंटी क्लेम करता है टोयोटा, वो है 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर, जो बहुत जबरदस्त वारंटी है। और इसमें मेरे पास लोग हैं जिन्होंने 1 लाख किलोमीटर ऑलरेडी वेलफायर ड्राइव कर लिए, 1.5 लाख किलोमीटर कैमरी हाइब्रिड ड्राइव कर चुकी है। तो इतना ड्राइव करने के बाद भी ये टेक्नोलॉजी एकदम सीमलेस चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी तो प्रूवन है। अब अगर आप बात करेंगे FFV यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल की भी, तो ब्राजील में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल यूज होता है। इनफैक्ट वो 100% एथेनॉल पे भी गाड़ी चलाने के लिए टेक्नोलॉजी उनके पास रेडी है। सो इसका भी आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, कोई नया चीज नहीं है। हाँ, इंडिया में अभी तक टेक्नोलॉजी शोकेस किया हुआ है। ये प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल कब लॉन्च होगा ये तो हम बोल सकते नहीं है, बट ये टेक्नोलॉजी के लिए आप बेफिक्र रहिए। जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, प्रूवन टेक्नोलॉजी है। और अगर मैं बात करूं ब्राजील जैसी कंट्री में वेल टू व्हील जो एमिशन की बात करते हैं, भले फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहने दीजिए आप, भले फिर वो CNG व्हीकल रहने दीजिए या कोई भी डीजल व्हीकल रहने दीजिए, सबसे कम एमिशन उनका चेक किया हुआ है, उनका गेज किया हुआ है, वो आता है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल में। अब वेल टू व्हील जब बोलते हैं, जो पेट्रोल या जो गैसोलीन को निकालने का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस में भी काफी ज्यादा एनवायरमेंट हैजार्डस चीजें होती है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे एथेनॉल का, तो जो वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट को ही आप यूज कर रहे हो। तो जब आप वेस्ट को यूज करके, और इंडिया जैसे कि एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमारे पास बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का सरप्लस भी रहता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट भी रहता है, तो हम इससे ओवरऑल अगर देखेंगे तो कार्बन एमिशन बहुत कम करेंगे, जो एनवायरमेंट के लिए, नेचर के लिए बहुत अच्छा होगा। होप आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी समझ में आ गई। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ इंजन, पेट्रोल इंजन या फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में टेक्नोलॉजी ड्राइव होता है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलता है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा मिलता है। इस टेक्नोलॉजी में खास बात ये है कि फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल भी टेक्नोलॉजी नई है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी भी एकदम नई तो नहीं है, बट बहुत प्रूवन टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, 25 साल के आसपास की उसकी हिस्ट्री है। तो ये जब दोनों चीज कंबाइन हो जाएगी, नेचर के लिए भी बहुत अच्छा होगा, फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा, एंड यूजर के लिए भी अच्छा रहेगा, और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये विन विन सिचुएशन सबके लिए है। होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। इसमें आपको कुछ भी अगर डाउट है आप प्लीज कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका भी मैं आंसर आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच।